तो किसान टस से मस नहीं हो रहे हैं, अपनी बात पर अडिग हैं। इस ठंड में अगर किसान सड़क पर खड़े हैं, अगर वो अपने आंदोलन पर अड़े हैं, तो इसलिए कि उनको लगता है कि कृषि कानून उनके खिलाफ जाता है। किसान, खास करके पंजाब और हरियाणा के किसान, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर पीछे हटने को कतई राजी नहीं है। किसान अड़े हैं कि सरकार कृषि कानून वापस ले। सरकार कह रही है कि कृषि कानून किसानों के हित में है, और बात मानने या ना मानने के बीच अब आप ये बात जान लीजिए कि किसान किस मांग पर इस ठंड में प्रचंड विरोध कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि केंद्र के कृषि कानून को वापस लिया जाए, अधिकतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी भी कानून के दायरे में हो। किसान एपीएमसी भंग करने का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनका नुकसान होगा। वहीं पंजाब के किसान इस बात की भी मांग कर रहे हैं कि पराली जलाने को लेकर जो केस हुए हैं वो वापस लिए जाएं, साथ ही गिरफ्तार किसानों की रिहाई हो। वैसे किसानों की एक मांग नए बिजली बिल का भी विरोध है। विरोध कर रहे किसानों का कहना है कि ये बिल पास हो गया तो बिजली वितरण का निजीकरण हो जाएगा, जिससे बिजली महंगी होगी और किसानों को मिलने वाली सब्सिडी और दूसरी राहतें खत्म हो जाएंगी। एक तरफ किसानों की मांग है तो दूसरी तरफ पंजाब के किसानों की समस्या है। जब किसानों का आंदोलन पंजाब से दिल्ली के लिए कूच किया तो इन बड़ी बड़ी गाड़ियों से सवाल उठा कि क्या चंद खाए पिए अघाए किसानों ने आम किसानों के नाम पर सरकार को बदनाम करने की साजिश रची है। इसके लिए आप पंजाब के किसानों का हाल समझ लीजिए। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पंजाब के ज्यादातर किसान गरीब और बेबस हैं, और उनकी ये बेबसी इस आंदोलन में सड़क किनारे साफ साफ दिखती है। एक गलतफहमी ये भी है कि पंजाब का किसान साधन संपन्न है और बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन सच्चाई ये है कि पंजाब का हर तीसरा किसान गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहा है और बेहद तनाव में जीवन जी रहा है। यही कारण है कि पंजाब के कई किसान अब तक तनाव में आकर आत्महत्याएं कर चुके हैं, क्योंकि वो कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं। इसी कर्ज के बोझ के तले दबने के कारण या फिर आमदन घटने के बाद अब किसान केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत हैं। पंजाब और हरियाणा देश के वो इलाके हैं जहां हरित क्रांति हुई थी, जहां गेहूं की बम्पर उपज ने 50 साल पहले हिंदुस्तान का पेट भरने का बीड़ा उठाया था। लेकिन उस पंजाब में किसानों का हाल ये है कि हर तीसरा किसान गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजर बसर करता है। पंजाब के 96% किसान गरीब हैं, जबकि अमीर किसान सिर्फ 4% हैं। यहाँ तक कि छोटे और मंझोले किसान भी तनाव में ही रहते हैं। इनमें हजारों किसान अब तक खुदकुशी कर चुके हैं। 2000 से 2011 के बीच 3500 से ज्यादा किसानों ने खराब माली हालत के कारण खुदकुशी कर ली। इसीलिए जानकार मानते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के न रहने से गरीब किसान और बदतर जिंदगी जीने को मजबूर होंगे। आज जो किसानी का संघर्ष चल रहा है उसमें जो 3 मुद्दे बिल्कुल उभर के आगे आ रहे हैं कि एक तरफ से सरकार की तरह से आश्वासन मिलना चाहिए कि प्रोक्योरमेंट पूरी होगी ग्रेन्स की, चाहे वो वीट हो चाहे पैडी हो, और एमएसपी भी उसके सही माने में मिलते रहेंगे। हालांकि पंजाब से चलकर दिल्ली तक पहुंचे किसान आंदोलन में कॉन्ट्रैक्ट खेती का भी विरोध हो रहा है, जबकि पंजाब में पहले से कॉन्ट्रैक्ट खेती चल रही है। 4 हेक्टेयर से कम जोत से ज्यादातर किसानों की जमीन को किराए पर लेकर बड़े किसान खेती कराते हैं। इस बीच पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश में किसानों की जोत छोटी हो रही है। इसके कारण छोटे किसान या तो अपनी जमीन बेच रहे हैं या बड़े किसानों को किराए पर दे रहे हैं। लेकिन बात एमएसपी पर अटकी हुई है तो इसलिए कि हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर किसानों की आमदनी उससे सीधी जुड़ी है। एक अनुमान के मुताबिक सरकार किसानों से जो अनाज एमएसपी पर खरीदती है उसका 90% तक पंजाब और हरियाणा के किसानों से आता है। अब किसान इन सारे सवालों के बीच अपने लिए एक ऐसा जवाब मांगने दिल्ली के दरबार में आए हैं जो उनके बच्चों की बेहतरी का रास्ता खोल सके। दिल्ली में अरविंद ओझा के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।